सीजेपी प्रोटेस्ट बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे मोबाइल के ऊपर अपने तो लग रहा है कि पता नहीं कहां से इतनी सारी जनता आ गई है और ये जनता प्रोटेस्ट करने के लिए आई है। और आज का दिन था कि मार्च करना था संसद तक। हालांकि ये जो संसद तक मार्च था वो हो नहीं पाया पूरी तरह से। वहां से जो खबर आ रही है, हमारी टीम भी ग्राउंड पे है, लेकिन वो जो बता रही है अभी तक वो मार्च नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो धीमे धीमे खबर आ रही है उसमें ये कि जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये करीब यहाँ पर 1:30 का वक्त हुआ है और इसमें हम बताया जा रहा है कि वहां पर टीयर गैस भी छोड़ी गई है किसी इलाके में। कुछ का कहना है कि वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुबह कुछ का बताया नहीं, था। ये विजुअल्स भी ये आ गए हैं। विजुअल्स भी आ गए थे, लेकिन हाँ। दिल्ली पुलिस ने आपको ट्वीट करके बता दिया था कि यहाँ पर लाठीचार्ज नहीं किया गया है हुँ। उस टाइम तक जिस टाइम पर हमने ये देखा था। और आपको हम टाइम के साथ बकाया दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये ट्वीट दिल्ली पुलिस का किया हुआ है, लेकिन विजुअल्स कुछ और कह रहे हैं। जहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है कि भाई मत मतलब मानना चाहते हो तो या अब मान ये लो, कर मान लो, या अब मान ये लो। कर दीजिए कि दिल्ली पुलिस ने तो नहीं किया, लेकिन आरएएफ ने कर दिया। हाँ। आरएएफ तो दिल्ली पुलिस शायद नहीं होती है, अच्छा। और रैपिड एक्शन फोर्स होती है, जो नीले जो वर्दी में लोग खड़े फैक्चुअली हैं। करेक्ट होगी फैक्चुअली दिल्ली करेक्ट पुलिस। होंगे, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया होगा, दिल्ली पुलिस की शायद अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन ये बात तो सच है कि देखिए, लाठी बंचती हुई दिखी तो है, किसी ना किसी को लाठी तो पड़ी है। हम्म। कुछ लोग जो भीड़ वगैरह हुई थी, उसमें जो हमारे रिपोर्टर तरुण वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने दिखाया कि लोग एम्बुलेंस, वहाँ पे एक मोबाइल जो एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे मरहम पट्टी तो करवा रहे थे। हालांकि उनका ये भी कहना था कि हमें किसी ने मारा वारा नहीं है, हमारी बस क्योंकि भीड़ इतनी ऐसी हो गई थी तो हम रोड पे गिर गए, कंक्रीट पे ऐसे गिरते हैं तो चोट वोट लग जाती है, तो वैसी वाली चोटें थी। लेकिन जिनको लाठी पड़ी है उनको दर्द तो हुआ होगा। आप सीजेपी से हैं या नहीं सीजेपी से तो कोई नहीं है, हम बस एज अ स्टूडेंट हम इस वजह से कैसे ये हालत कैसे हुई? ये आगे लाइक क्राउड आ रहा था काफी और हम बीच में बस फंस गए। लाठी चार्ज हो रहा था एक्चुअली, तो हम बीच में उसमें फंस गए बस। स्टैम्पीड और सिचुएशन हाँ स्टैम्पेड लाइक गिर गए आप? हाँ बेसिकली वहाँ पे कांच टूटा हुआ था, पड़ा हुआ था साइड में, तो हम उस पर गिर गए। आप ये देखिए कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। जब सुबह का वक्त है, टाइम दिया गया था 9 बजे पहुंचना है जंतर मंतर पे, लेकिन 9 बजे ये मार्च नहीं शुरू हो पाया। लेकिन ये बड़ा अपडेट जो आया सुबह सुबह कि जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, सौरभ दास, और साथ में आशुतोष रांका, वो लोग गए थे मिलने जेपी नड्डा साहब से, क्योंकि आज मॉनसून सेशन भी शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सबसे पहले आकर के मीडिया से वो मुखातिब हुए थे, कुछ बातें कही थी। उसके बाद संसद में भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विपक्ष था, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ओम बिरला ने ये कहा। अपनी सीट पर बैठे हैं, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। ये प्रोटेस्ट बड़ा इतना हो गया है क्योंकि देखिए, बहुत सारी जनता है जो जेनजी जनता है, उनके इतिहास में, उनकी याददाश्त में जो ये प्रोटेस्ट होगा, ये डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट होगा। और इसकी जो आहट है, मेरे को लगता है दिल्ली पुलिस को भी, दिल्ली मतलब सरकारों को भी ये पहले ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे जनता तो आने वाली है। क्योंकि जो देखिए जेनजी प्रोटेस्ट है, जेनजी ने बता दिया था कि हम आने वाले हैं। लोग दिखा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस से डंडा खाने, मैं जा रहा हूँ आगरा से, मैं निकल चुका हूँ, अपनी टिकट की वो फोटोज अपनी डाल रहे थे कि हम आने वाले हैं। और उनको पता था कि यहाँ पे भीड़ तो बहुत आने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रही हैं, वो आप ये मत समझिएगा कि जूम इन करके दिखाया गया है तो उतने ही पैच में भीड़ है। जेन्युइनली वहाँ पे जो लोग आए हैं वो काफी बड़ी संख्या में आए हैं। आपकी बात भी हुई थी, आपने जाकर के वहां पर जाने की कोशिश करी थी वैभव कि व्हाट नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आज बात कर लेती है सरकार, पता नहीं इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्योंकि मांग तो वही है अभी तक कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें और कम से कम वो इस बात को माने कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों ने सुसाइड भी किया है। जो उन्होंने ये मेजर मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, जो सीजेपी की तरफ से पहला और आखिरी मेरे ख्याल से यही मांगी जा रही थी, कि यही मांग थी बस, और कांस्टेंट डिमांड यही थी। बाकी डिमांड आती गई कि सोनम वांगचुक को मोबाइल टॉयलेट दिया जाए, बाकी लोगों को यहाँ पे हमारा टारपुलिन अंदर आने दिया जाए, जो बाकी अरेंजमेंट है हमारे को उसमें दिक्कत ना दी जाए। लेकिन जो ओवरऑल जिस मूवमेंट को लेकर आया था कि एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए हमें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, तो ये जो प्रोटेस्ट है हम इसको फिर हम अभी डिसमेंटल कर देंगे। ये हालांकि ये थी कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो हमारे लिए मेन है, और उसके बाद इस प्रोटेस्ट का क्या होगा शायद उनको भी नहीं पता कि क्या करेंगे। सही बात है, आगे का स्टेप उनको शायद नहीं पता कि आगे करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सरकार से क्या कुछ बात होती है। लेकिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक ट्वीट आया है एक्स के ऊपर, आप देखेंगे सीजेपी की तरफ से कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि लगातार हमेशा ये बात दोहराते रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक यूथ का प्रोटेस्ट है, भारतीय नागरिकों का प्रोटेस्ट है।
साथ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग जरूर हो गई अब। अगर आप देखेंगे तो सब समाजवादी डेफिनेटली पार्टी देखिए सब लोग आ गए। इतनी सारी पार्टीज, आम आदमी पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव आ गई थी, चंद्रशेखर आजाद आ चुके थे, और मतलब इतनी पॉलिटिकल बैकिंग इनको ऑलरेडी बैक एंड पे जितने एमपीज हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सब इनको स्टार्टिंग से इनको सपोर्ट कर रही थी। अब बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं अभी तक सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, शबाना आजमी जो है वो आ चुकी हैं, मतलब कल वो आई थी और आज सुबह तक उनके वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं। उन्होंने आज जो वहाँ पे आयसा के जो स्टूडेंट्स बैठे थे, बाकी जो प्रोटेस्ट पे बाकी लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उनका फासला तुड़वाया भी है उनको पानी पिलवा के। तो मतलब जो प्रोटेस्ट जो एक आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा था वो इन एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और अभिजीत दिप्के ने भी ये फास्ट मेरे ख्याल से हंगर स्ट्राइक पे जो तोड़ बैठे दिया थे है उन्होंने, वो हाँ। तोड़ दिया है। सोनम उनको भी वांगचुक के हटवा दिया। कहने पे हाँ, तो सोनम वांगचुक का उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उनको भी वापस जंतर मंतर आने दिया जाए, क्योंकि एक जगह पर ये भी हमने सुना था कि अभिजीत दिप्के ने कहा है कि सोनम वांगचुक सर को जो काइंड ऑफ डिटेन किया गया है हॉस्पिटल के अंदर, उनको वापस आने दिया जाए। सोनम वांगचुक ने भी जो एक ट्वीट किया, एक मैसेज किया, हैंड रिटन नोट दिया, उसमें भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि मेरी तबीयत ठीक है और मुझे वापस जाने दिया जाए। लेकिन इसी बीच आप ये बाइट सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। ये जो इनका ऑफिशियल कॉकरोच इज बैक वाला हैंडल है एक्स पर, उस पर एक वीडियो आया है, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। ये लोग अभी आंसू गैस की जो गोले वो फेंके जा रहे हैं, बहुत जलन हो रही है लोगों को, और ये पब्लिक लोग बहुत परेशान हो रही है। लड़कों को जाकर पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखिए, ये जो लड़कियां हैं ये बता रही हैं कि लड़कों को डिटेन किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले वहाँ पर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से जो पुलिस प्रशासन है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है लॉ एंड ये ऑर्डर को, जो क्योंकि आंसू वहाँ पर गैस के जो भीड़ गोले बहुत होते ज़्यादा है। हैं, जो रबर बुलेट्स मारना होता है या जो लाठी चार्ज होता है, ये बेसिकली कहने को नॉन वायलेंट मेथड्स होते हैं आपको भीड़ कंट्रोल करने के। अगर मैं बता दूं, भीड़ कंट्रोल करने के, जब भीड़ आपको लगता है कि ज़्यादा अनकंट्रोल जा रही है, थोड़ी कुछ ना कुछ ऐसे थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ आ जाते हैं, या कुछ आपको उस एरिया को सिक्योर करना है, तो पुलिस जनरली उनको पुशबैक देने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। अगर आपका किसी आंसू गैस के गोले से पाला नहीं पड़ा है, मैं आपको बता दूं, तो अच्छा ना पड़े। लेकिन इससे क्या होता है, पहले आपकी आंखों में जलन होगी, फिर गले में। बेसिकली बहुत स्पाइसी अगर आप खाना खा लेते हैं, उसको आप 100x कर लीजिए, उसका थोड़ा वही इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी, क्योंकि ये आपके सांस लेने से आएगा, आप जैसे ही सांस लेंगे, आपने देखा होगा इसमें लोग जो बचने के लिए क्या करते हैं कि प्रोटेस्टर्स भी यही करने वाले हैं मेरे हिसाब से, गीला कपड़ा जो है, गीला रुमाल अपने नाक पे लगा लेंगे, बच लेंगे, या आप उसको ढक ले अपने एरिया को, और यही होता है। लेकिन पुलिस के हिसाब से नॉन वायलेंट मेथड है और वो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए है। तो इनकी तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है सीजेपी की तरफ से कि हम तो हमेशा से इस फेवर में थे कि हम कोई भी वॉयलेंस ना करें वहाँ पर, बट पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तो पुलिस क्या चाहती है, क्योंकि लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हाँ। आप पूछ रहे, आपने आखिर में ये कहा कि पुलिस क्या चाहती है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अगर ये जो दिल्ली पुलिस का अगर ये जो इंटरवेंशन है, इसको आप एग्जैक्टली गैर कानूनी भी नहीं बता सकते। हाँ। क्योंकि इन्होंने पहले ही कल परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं मिली, लेकिन आपने उसके बाद भी प्रोटेस्ट निकाला। तो यहाँ पे जो लोग कुछ आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, वो ये जरूर कह सकते हैं कि पुलिस ने आपको कल मल्टीपल टाइम, पुलिस भी अब जानती है कि इतना सीरियस मामला है, तो पुलिस ने कल लिख दिया था कि यहाँ पे धारा 144 जो लगी हुई है या बाकी जो धाराएं लगी हुई हैं, असेंबली की परमिशन नहीं है, और सीजेपी को प्रोटेस्ट निकालने की भी परमिशन जो है वो नहीं मिली थी। तो उसके बाद जो एक्शन होगा, ये भी लिखा था, मेरे को याद है, उन्होंने उस पर लिख दिया था कि इसके बाद जो एक्शन होगा वो यानी यात्री अपनी जो आप करेंगे उसके लिए खुद जिम्मेदार है। उन्होंने बेसिकली ये लिख दिया था। तो अब इस पर आप कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि दिल्ली पुलिस बहुत इनसेंसिटिव है या कुछ है। जो रिपरकशंस थे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिए थे। अच्छा, सौरभ दास की एक बात कल मैं सुन रहा था, इसी बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस से आपको परमिशन लेना पड़ता है, हमेशा मीडिया भी यही पूछती है, पुलिस परमिशन ले, पहले पुलिस से परमिशन लीजिए, उसके बाद प्रोटेस्ट करिए, मार्च करिए। तो सौरभ दास जो थे वो कह रहे थे कि बताइए, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ही परमिशन मांगे कि हम आना चाहते हैं और हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने इंटीमेट किया था, कि इंटीमेशन दिया था कि हम आने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। दिल्ली पुलिस ने वो इंटीमेशन समझ लिया था और उसने लेकर आए थे जो गाड़ी, जो हम सिचुएशन देख रहे हैं। बसें रात रात से पार्क हो गई थी वहाँ पे, और ये बसें क्यों आई थी? लोगों को डिटेन करने के लिए आई थी। अगर आपको उनको पता था कि कोई ना कोई अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो ये बसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो और जो वाटर कैनन है, अभी तक तो वाटर कैनन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरा आंसू गैस के गोले हो गए तो वाटर कैनन अगला स्टेप हो सकता है। जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में और भी चीजें। और ये जनरली उल्टा होता है, मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं, पता नहीं हो भी सकता है। पहले पानी चलाते हैं। आज ऊपर वाले ने पानी चला दिया था ना, थोड़ा सा बारिश हो गई थी आज। तो आज जनरली यही होता है कि पहले पानी फेंका जाता है, फिर आंसू गैस के गोले आते हैं। कि आंसू गैस के गोले अगर आप जो देख रहे हैं कि ये जो भीड़ है, जो भीड़ आई हुई है, इसमें कई सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, कोई बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो आपने एमलेसली कहीं फेंक दिया या कुछ कर दिया आपने, आपको पता नहीं है, तो ये ज्यादा हार्मफुल चीज है। वाटर कैनन भी अगर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़े
तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि जो बात हुई है सौरभ दास की वो अगर बता देंगे लोगों को जब तक पता नहीं उसके बाद सामने आ जाए कि उसके बाद इस प्रोटेस्ट का आगे होना क्या है, क्योंकि मुझे अब लगता नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को आगे चलाने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ये हमेशा से लगभग ये प्लान बना लिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 20th जुलाई जो दिन होगा उस दिन ये डी डे होगा। हाँ, उस दिन ये तय हो जाएगा कि ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सरकार ने चलिए कम से कम बात तो करनी शुरू देखिए कर जो दी। सोनम वांगचुक का जो फास्ट चला है वो ऑलमोस्ट अभी भी चल रहा है, 23rd डे तक वो ये फास्ट चला है। अगर ये ज़्यादा खिंच जाता और अगर ये और खींचना पड़ता, इसमें खुशी की बात ये है कि कम से कम एक डायलॉग सरकार की तरफ से अब आया है। हालाँकि खुशी मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके लिए भी इनको कांग्रेस जनता पार्टी को और बाकी स्टूडेंट्स को काफ़ी फाइट करनी पड़ी है, क्योंकि पहले जो मैं पढ़ने में मेरे पास आ रहा है कि पहले ये कह दिया गया कि डीएम आपसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे बात करेंगे। फिर हुआ कि नहीं, जो सुपरिटेंडेंट है वो आपसे बात करेंगे। फिर ये हुआ कि सेक्रेटरी, कैबिनेट में सेक्रेटरी बात करेंगे, फिर सेक्रेटरी बात करेंगे आपसे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम या तो किसी कैबिनेट मंत्री से बात करेंगे या तो सीधा पीएम से बात करेंगे। तो जाके कैबिनेट मंत्री, क्योंकि जेपी नड्डा है, तो उनका नंबर आया है और इनसे इनको बात करने का मौका मिला है। ये भी काफ़ी मुश्किल से इनको मिला है मौका, जो इनको लगा है कि हमारे साथ ये थोड़ा न्याय हो पाया है। और सोनम वांगचुक ने भी ये हैंड रिटेड नोट जो है वो निकाला था और उन्होंने बताया था कि मैं फास्ट कब तोड़ूंगा। ये उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं फास्ट तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा, ये डिपेंड करेगा इन बातों के ऊपर। लेकिन मेरे को ये देख के हैरानी होती है कि जो काम 23 दिन के फास्ट में नहीं हुआ वो 4 घंटे में हो गया। सही बात है। 9 बजे इनका जो प्रोटेस्ट था शुरू हुआ, मार्च में बारिश हुई, चलिए थोड़ा डिले हो गया। 1 बजे से पहले का जो समय है उसमें ये भी समझ में आ गया कि जेपी नड्डा ने इनको बातचीत के लिए बुला लिया है। तो ये काम जब मेरे को लगता है डे 1 पे ही शुरू अगर हो जाता, तो मेरे को लगता है डिस्कशन ही तो शुरू हुआ है। नहीं देखिए वैभव, इसमें मुझे लगता है कि आप कोई घर बनाते हैं ना, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें नींव की बहुत अहमियत होती है। हाँ। तो ये जो सीजेपी के बंदे थे, अभिजीत दीपके जो लीड कर रहे थे फ्रॉम द फ्रंट, बॉस्टन से वापस आए, इंडिया आके थप्पड़ खाई, इंक खाया, पता नहीं क्या क्या खाया। हाँ, तो वो आके जब बैठे तब धीमे धीमे पहले तो सरकार को लग रहा था कि इवन एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। बी टीम, हाँ। अब जब ये आप देखेंगे सोनम वांगचुक को जिस तरीके से सफ़ेद चादर के पीछे से उठाया गया, ले जाया गया, तो लोगों को बुरा लगा कि भाई ये कैसी मेरे को डेमोक्रेसी लगता है है। ये इकलौता ट्रिगरिंग पॉइंट था। हाँ। हर चीज़ में ट्रिगरिंग पॉइंट कहते हैं ना, कि देखिए 20 तारीख का जो आज का प्रोटेस्ट है ये तो वैसे भी होना था। मैं जिस दिन गया था वहाँ पे, तब भी उनके लिए अल्टीमेट जो डे था वो यही था कि 20 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार यहाँ से हमारी बात सुन नहीं रही है, हम कोशिश करेंगे। सौरभ दास ने ऑन कैमरा हमसे बात करते हुए ये कहा कि हम उनके कान में जाके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कान में जाके हम बातचीत करेंगे, थोड़ा और पास जाके हम बात करना चाहेंगे उनसे। तो उनका जो प्रोटेस्ट का अभी तक दिमाग में टाइमलाइन थी वो यहीं 20 तारीख तक की थी, और सरकार को ये पता नहीं क्या था कि हम अभी तक इसको डिले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठा के ये बताएगा कि जो सफदरजंग में हॉस्पिटल की रिपोर्ट आएगी, और जो उनकी वाइफ भी बता रही है कि मैग्नीशियम लेवल बहुत कम, पोटेशियम लेवल बहुत कम करके बताया गया कि ये कम हो गया, उसलिए हम उनको लेकर आए हैं। लेकिन ऐसे चादर के पीछे जो वो बिल्कुल, एक इंग्लिश का टर्म है फिशी, ये बड़ा फिशी लग रहा है। तो जनता ने भी ये लगा कि ऐसे अगर आप बिल्कुल बाय द रूल या हाईकोर्ट का ऑर्डर मान के आप कर रहे हो तो सामने करते हैं। वैसे हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, ठीक तरीके से उठाया गया उनको। हाँ। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया था, लेकिन बाद में जब सोनम वांगचुक की वाइफ जो है उन्होंने बोला था कि हम बाहर किसी लैब में इसको टेस्ट को करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने जब बाहर एक तो रात में उनको, बहुत देर रात में उनको वो मिला, उनका जो सैंपल था, ब्लड सैंपल मिला। फिर उन्होंने दूसरे दिन करवाया टेस्ट, तब उन्होंने टेस्ट करवा के देखा तो उनका जो लेवल नॉर्मल थे, वो 3.5 समथिंग कुछ आते हैं, हाँ, नॉर्मल रेंज के अंदर थे, तो नॉर्मल रेंज के अंदर थे। तो ये सब चीज़ें कुछ बात चलती रही। फिर बहुत ये सारी ट्रिगरिंग चीज़ें हुई, पॉइंट तो था ये। देखिए आप 6:30 बजे, आपको जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया ने एनालाइज कर लिया है कि आप 6:30 बजे आए, जब अभिजीत दीपके अपने दोस्त के घर फ्रेश होने गए हुए थे, वहाँ पे तैयार होने गए थे, सुबह भीड़ भी कम थी। सोनम वांगचुक जिनको सीढ़ी से, क्योंकि इतने कमज़ोर हो गए थे, उनको सीढ़ी से उतरने में, चढ़ने में 15-20 मिनट लगते थे, और दिल्ली पुलिस ने अचानक ऐसा माहौल बना दिया कि नहीं, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। जैसे चादर की भी क्या ज़रूरत थी आपको, ये तो साफ समझ में आ रहा है लोगों को कि ये तो कैमरा को ब्लॉक करने के लिए या ये सब ऐसी जो टैक्टिक होती है। तो वही जो मैं आपको कहता हूँ, इंग्लिश का शब्द है फिशी, ये बड़ा फिशी लगा लोगों को, और फिशी शायद था भी, जो जनता कॉल आउट कर रही है इसको। अगर ये शायद ना हुआ होता तो मेरे को नहीं लगता कि जो प्रोटेस्ट है इतना, जो आज हम देख रहे हैं, इतना बड़ा हुआ होता। ट्रिगरिंग पॉइंट उस दिन उनको मिल गया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके के शायद इस पूरे ड्यूरेशन में पहली बार आंसू निकले। कुछ अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं था कि एकदम
बिल्कुल डेली चैलेंजेस थे, लेकिन जब सोनम वांगचुक की थोड़ी बैकिंग पीछे से जब चली गई, उनको ले गए वहाँ से ज़बरदस्ती ऐसे, तो उनको लगा कि जब उनको होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे वो थे नहीं वहाँ पे। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत अफेक्ट किया, और शायद जो भीड़ आई भी है, जो फ्लाइट की टिकट लेकर आई है, या जो बाकी लोग आए हुए हैं, उन्होंने ट्रिगरिंग पॉइंट देख लिया, और उसके बाद से जो मास मूवमेंट हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ भी और आ गए। इसको इस जो मोमेंट था, इसको हर किसी ने कंडेम किया। तो अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पर आयशा, जो कि एक लेफ्ट विंग का यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक कर दिया है। और जो जगह लेके बैठे हुए थे सोनम वांगचुक की, अभिजीत दीपके, उन्होंने भी अपना फास्ट ब्रेक कर दिया है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे हैं। तो दिल्ली की सड़कों पे जो भीड़ जमा हुई थी, हज़ारों की तादाद में लोग आ गए थे। कुछ इमोशंस तो रहे होंगे, कुछ तो कनेक्शन था जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा-सा सक्सेसफुल सा होता हुआ तो दिखाई दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कम से कम बात करना तो सही समझा है। अब बात हो रही है, उसके बाद अब वहाँ पर क्या कुछ निकलता है, आपका इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कहना है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट्स हैं, वो भी हमारे चैनल के ऊपर आ रही हैं, तो आप वो भी देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव, और आप देख रहे थे द द न्यूज़ न्यूज़ लॉन्डे। लॉन्डे।